नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि दूसरे की जमीन और रास्ते को कब्जा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, सरकार के इतने सख्ती के बाद भी भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि दूसरे की ज़मीन और रास्ते पर कब्जा करने पर पूरी तरीके से आमादा हो किसी यूट्यूब चैनल के सहारे बयान जारी कर धमकी देने, जान माल की धमकी जैसे देने के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के चिलिया थाना अंतर्गत रोशन जोत गांव का है, जिस गांव निवासी इसरार अहमद ने बताया कि मेरे पड़ोसी द्वारा हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और मेरे ऊपर ही जान माल से की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, जो पूरी तरीके से निराधार है। पीड़ित ने बताया कि दबंगों द्वारा रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है और खुद ही इस ज़मीन की पक्की पैमाइश कराई गई, जिसमें प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई की गई, लेकिन दबंगों द्वारा निशानदेही किए गए सरकारी पिलर को उखाड़कर फेंक दिया गया। उसके बाद भी लगातार रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है और मेरे निजी भूमि में किसी तरीके के काम करने को रोका जा रहा है और हम लोगों पर फर्जी तरीके से जान माल की धमकी देने का एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले का निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए। जो भी दबंग भूमाफिया है उनके खिलाफ जांच के बाद उचित से उचित कार्रवाई किया जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। आपको बता दें, भूमाफिया के हौसले इसलिए बुलंद है कि दूसरे की ज़मीन कब्जा करने व ग्राम समाज की ज़मीन में संचालित हो रहे रास्ते को अवरुद्ध करने व दबंगों का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर ही जान माल की धमकी देने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित इसरार अहमद ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दबंगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे और हम लोगों को साथ न्याय संगत तरीके से न्याय करे, जिससे हम लोगों का अवरुद्ध होने वाला रास्ता बहाल हो सके और दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया इसरार अहमद है। कहाँ रहते हैं? रोशन जोत रहता हूँ। क्या समस्या है? समस्या भैया ये है कि एक गली का लेके विवाद हुआ था, जो कि गली में मतलब पक्का पैमाइश और पत्थर नसब सब कुछ हुआ है और गली में हमारा 4 फीट 4 इंच है, लेकिन वो उन्होंने जबरन, एक भाई उनका जाकिर है और दूसरा भाई शाहिद है, वो जिसका नाम किल्लन भी है, तो वो जबरन, वो लोग सऊदी में रहते हैं, सऊदी से आए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम आपके दीवार तक गुंडागर्दी करके ज़बरदस्ती करके यहाँ जो है बनाएंगे। तो हमारे घर का जो साफ़ सफाई हुआ था, कूड़ा मट्टी गिरा था, तो अपने घर से उठा के ला के हम अपने खलिहान में यहाँ डाले थे एक ट्राली माटी, तो उन्होंने हमको डालने नहीं दिया। तो इसी बात को लेके मतलब हम कुछ नहीं बोले, वो 100 नंबर बुला लिए। फिर थाने में गए, वहाँ पे मतलब ये हुआ कि ठीक है, आप अपने तरफ रहिए और स्टे में जो जितना जगह स्टे हुआ है भैया, उतने जगह में आप काम मत करिएगा। तो स्टे वाले जगह में उनके वहाँ पे देखो काम निर्माण चालू है, वो सामने ही है चालू है और वहाँ उनका खेती हो रहा है। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन हम यहाँ 4 दिन के लिए आते हैं भैया, लेकिन ये लोग इतने राढ़ी और इतने परेशान कर देते हैं कि कोई इसका हिसाब किताब ही नहीं है। ये जिस जमीन का विवाद है, ये आप लोगों का नंबर है या फिर कैसी जमीन? ये अपना नंबर है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ये नंबर है और काफ़ी लोग हैं इसमें, जैसे कि भैया और भी लोग हैं, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए एक बार कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी को। तो इस जमीन की आप लोग पैमाइश क्यों नहीं करवा लेते? पैमाइश नहीं किया गया अभी तक? देखिए सर, उधर से मतलब पक्का पैमाइश हुआ था, तब मतलब एसओ साहब और चिड़िया मतलब पूरी टीम आई हुई थी, तो हम लोग बोले थे कि ठीक है, पक्का पैमाइश जहाँ होगा जैसा होगा हम सरकार का पालन करेंगे, कोर्ट का पालन करेंगे। लेकिन कोर्ट का पालन हम कर रहे हैं सर, लेकिन वो लोगों को पत्थर जो लगा वो तोड़े फेंके, उनका प्रॉब्लम, लेकिन वो पत्थर से इधर आके बनाने के लिए बोल रहे हैं।
तो अब उस हिसाब से हमको मतलब अब ये इन्होंने क्या किए, रात को पत्रकार बुलाए, बोलते हैं जबरन जो है ये हमारी जगह कब्जा कर रहे हैं। भैया आप बताइए कि मट्टी हम अपने जगह में गिरा रहे हैं, अपने जगह में गिरा रहे हैं, तो इनका जगह हम कहाँ जबरन कब्जा कर रहे हैं। धमकी ये दे रहे हैं कि हम सऊदी में रहते हैं, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप यहाँ से जाओगे, और बोल रहे हैं हमको कि धमकी जो है आप दे रहे हो। अभी क्या हुआ मामले में? अभी मामला यही था कि जैसे अब जो चीज़ पे स्टे हुआ है उसी को हमने बोला जो चीज़ जैसा है, कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आता है उस चीज़ को वैसा रहने दीजिए भैया, हमारा यही सरकार से विनती है। प्रशासन के लोग जो आए थे उन लोगों ने क्या कहा? प्रशासन के लोग भी यही बोले हैं भैया कि मतलब जो चीज़ जैसा है, जब तक कोर्ट का मतलब कोई फैसला नहीं आता है तब तक आप लोग कुछ करिएगा नहीं। और हमारा तो मतलब हमारे नंबर पे उन्होंने स्टे ही नहीं लिया है, वो खुद अपने नंबर पे लिए हैं, तो वादी प्रतिवादी बना के हमको उसमें मतलब ये लड़ाया जा रहा है। इसी तरीके से मतलब ये परेशान कर रहे हैं। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम है इकबाल अहमद, ग्राम बाटपुर नंबर 12, टोला रोशन जोत के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि हमारा 934 और 934 में हमारा मकान बना है, और 935 में हमारा थोड़ा जगह खाली स्थान है। और ये जो विपक्षी हैं, ये जाकिर और सब लोग, तो हमको धमकी दे रहे हैं कि हम आपको कोई कार्य नहीं करने देंगे, आपका जो है कुछ नहीं है यहाँ। हम बोलते हैं तो हमको कहते हैं कि हम तुमको थाने में बंद करवा देंगे, चिल्ला जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है सर, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। आप लोग से यही हमारा निवेदन है कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाए और हमको न्याय चाहिए, हम उससे हटके नहीं रहते। इस मामले की शिकायत तहसील थाने पर आपने कहीं नहीं किया है? हमने कहीं नहीं किया है। वो सर विपक्षी पार्टी खुद वही पत्थर नस्ब कराया, और वही आदमी जो है पत्थर नस्ब को उखाड़ के फेंक भी दिया, वही आदमी स्टे भी लिया है, वही आदमी जो है दीवानी भी हमारे नाम से किया है। तो हम कहाँ चले जाएं, हमको सता रहा है, तो हम कहाँ चले जाएं सर? हाँ, हमको आप लोग से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा न्याय मिल जाए, हमको न्याय चाहिए। हमको झगड़ा या लफड़ा या और किसी चीज़ का विवाद नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, ना हम कर पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। प्रशासन के लोग कभी नहीं गए इस मामले में? और प्रशासन के लोग बहुत बार गए, लेकिन वो सामने वाला पक्ष मान नहीं रहा। हाँ, जब उसने अपनी ज़मीन का पत्थर नस्ब करवाया था तो उसने पत्थर उखाड़ के आपकी ज़मीन में क्यों कब्जा करना चाहता है? पत्थर उखाड़ के ज़बरदस्ती फेंक दिया। दबंग हैं कि हम ज़बरदस्ती ले लेंगे, बल्कि पैसे के जोड़ पे, आप अपने हिम्मत के जोड़ पे ले लेंगे। क्या चाहते हैं हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय मिले, सरकार की तरफ से हमको न्याय मिले।